हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह है क्लास 8 के सिलेबस से लिया गया है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि सॉलिड ये सरफेस एरिया या वॉल्यूम हम लोग किस चीज का निकाल सकते हैं या निकालते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर, 2 प्रकार का फिगर होता है जिसमें एक 2 डायमेंशन और एक 3 डायमेंशन आया हुआ है। 2 डायमेंशन में हम लोग जनरली पहले ही परिचित हैं कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन एंड सो ऑन, बहुत सारे फिगर आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जिस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह है 3 डायमेंशनल फिगर, लाइक जिसे हम लोग सॉलिड बोल सकते हैं। साइंस में भी हम लोग पढ़े हैं कि सॉलिड किसको बोलते हैं, जिसके पास डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे मैं ये बुक उठा रहा हूं, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। इसे हम लोग क्यूबॉइड बोल सकते हैं, क्यूबॉइडल शेप का। इसके पास यदि हम बात करें तो 6 फेस, देयर आर 6 फेस इन इट, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके पास 6 फेस है। एज की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 8 वर्टेक्स है। अब यदि हम एरिया की बात करें तो इसका केवल हम यदि एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोले या क्यूब बोले तो ये गलत माना जाएगा। अतः इसे हम 2 प्रकार से डिफाइन करते हैं। इसका 2 प्रकार का एरिया होता है, एक लेटरल सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। लेटरल पहले कहते किसको है ये बात हम लोग समझेंगे कि लेटरल हम लोग किसको बोलते हैं। तो यहां पे जो चर्चा आया लेटरल का वह है साइड फेसेस का। जैसे हम रूम की बात करते हैं तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 1 2 3 एंड 4, ये 4 वॉल्स है। इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल फेस। क्या बोलते हैं? लेटरल फेस। और अगर इसी में 2 बेस, नीचे फर्श और रूफ सीलिंग को यदि हम ऐड कर देते हैं तो दिस इज टोटल सरफेस एरिया। तो अब यदि हम इसका फॉर्मूला फाइंड करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। ये सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है, ये भी सरफेस है और ये भी सरफेस है। अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो केवल 4 फेस के एरिया को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब यदि हम एग्जांपल में ले लेते हैं रूम, तो यहां हमारा जो ये रूम दिख रहा है वह है, इसको हम लेंथ यूज कर सकते हैं, इसको ब्रेथ यूज कर सकते हैं और इसको हाइट यूज कर सकते हैं। अगर हम इस रूम इस दीवार का एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? या फॉर एग्जांपल हम यदि इस फेस का एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? यहां पे ये हमारा L है और ये हमारा H है। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग जानते हैं L इंटू बी होता है, जहां पे L लेंथ को डिनोट करता है और B ब्रेथ को डिनोट करता है। अब यहां यदि हम ठीक से देखें तो L हमारा लेंथ ही है, लेकिन H जो है वो ब्रेथ का काम कर रहा है। अतः इसका एरिया यदि हम लोग निकालेंगे तो L इंटू H। सिमिलरली यदि हम इसका भी एरिया निकालते हैं तो L इंटू H आएगा। और यदि हम इस फेस का एरिया निकालते हैं तो ये हमारे पास ब्रेथ है और ये हमारा हाइट है। अतः हम दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो B इंटू H। तो क्या गो LH हो गया? 1 2 3 सॉरी 2 गो LH हो गया और 2 गो BH हो गया। अतः हम यदि इसको जोड़ दें तो हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LH और प्लस 2BH। अगर हम फैक्टराइजेशन पढ़े हैं तो दोनों में आपको 2H नजर आ रहा होगा। इसको यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो 2H इंटू L प्लस B, और इसके साथ स्क्वायर यूनिट का प्रयोग करते हैं क्योंकि एरिया का जो ऐसा यूनिट दिया गया है वह है स्क्वायर यूनिट। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर होगा एंड सो ऑन। अब यदि टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या वो फेस आ गया? 6 फेस आ गया, यानी 2 बेस जुड़ रहा है। अगर हम इस फेस और इस फेस के एरिया को जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है टोटल सरफेस एरिया L इंटू बी, यानी 2 फेस हो गया L इंटू बी का, इसमें जुड़ जाएगा टोटल सरफेस एरिया में आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। यहां हमारे पास 2LH प्लस 2BH था ही और 2LB इसमें जुड़ जाता है। अब यदि तीनों में से यदि हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 इंटू LH प्लस BH प्लस LB, या
इसका भी स्क्वायर यूनिट हम लोग लिखेंगे। इसको हम दो तरीके से, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में आ सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है। तीसरा, इसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम दो तरह का होता है। अब जैसे कभी कभी हमको क्वेश्चन में दे देता है कि इस दीवार का वॉल्यूम निकालिए, इस दीवार में कितने ब्रिक्स लगे हुए हैं उसका वॉल्यूम निकालिए, वो अलग फॉर्मूला आ जाएगा उसके लिए। लेकिन मेन वॉल्यूम जो हुआ वह इस रूम में कितना एयर है, सपोज दैट वह एयर का वॉल्यूम हुआ, या इस रूम में कितना स्पेस है, या इस रूम में हम कितना वस्तु रख सकते हैं, इसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो यदि हम वॉल्यूम निकालें, तो हम यदि इस रूम को देखें ठीक से, तो L इंटू बी नीचे जो है यही पैरेलल हाइट तक सेम टू सेम यही L इंटू बी ऊपर भी आया हुआ है, यानी वायुमंडल में ये L इंटू बी H हाइट तक गया हुआ है। अतः यदि हम वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, L इंटू बी इंटू H, और यहां पे आ जाएगा ये क्यूबिक यूनिट्स, चूंकि 3 डायमेंशन है तो इसका ऐसा यूनिट होता है वॉल्यूम का क्यूबिक यूनिट्स। अतः वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा L इंटू बी इंटू H क्यूबिक यूनिट। अगर मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब यदि क्यूब की बात करें, ये हो गया क्यूबर्ड। अब यदि क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब में भी हम सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस केवल इतना है कि इसमें ये रेक्टेंगुलर फेस है और क्यूब में कौन सा फेस होता है, स्क्वायर फेस होता है। ठीक है, उसके सारे एज जो होते हैं वह बराबर होते हैं, अतः साइड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर ए का प्रयोग कर सकते हैं। अब यदि हम फॉर्मूला में कोई चेंज ना करें, अगर एल के जगह पे भी ए डाल दें, बी के जगह पे भी ए डाल दें और एच के जगह पे भी ए डाल दें, तो सेम टू सेम फॉर्मूला हमारा क्यूब का निकल जाएगा। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि चूंकि स्क्वायर फेस है और 4 गो फेस रहेगा, और स्क्वायर का यदि हम एरिया निकालते हैं तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ए स्क्वायर होता है, तो 4 फेस यदि है तो 4a स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। अगर 6 फेस है तो 6a स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो a इंटू ए तो नीचे में है ही, एरिया ऑफ बेस, एंड एच हाइट मतलब ए ही हाइट तक गया हुआ है, अतः ए क्यू हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए किसी स्पेशल फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं होगी। अब यदि तीसरा हम 3 डायमेंशनल फिगर की बात करें तो दिस इज सिलेंडर। ये सिलेंडर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं सिलेंडर में। दिस इज सिलिंड्रिकल इन शेप। इसके पास 2 फेस है, 2 फेस हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कर्व फेस। इसको क्या बोलते हैं, कर्व फेस। और 2 गो बेस है इसमें, सर्कुलर बेस, दिस इज सर्कुलर बेस, ये भी सर्कुलर बेस है, 2 गो सर्कुलर बेस है और एगो कर्व फेस है। अब यदि हम इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में यदि चर्चा करें, ठीक है, तो इसको भी हम L इंटू बी पे सेट कर सकते हैं। कैसे, यदि हम इसको खोलते हैं तो आप गौर से देखेंगे तो ये जो H जो है ये सिलेंडर का हाइट था, इसका जो इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वह इस रेक्टेंगुलर पीस का जो लेंथ है वह इस सिलेंडर का क्या है, हाइट है। और इसका जो ब्रेथ है वो हमारे पास आ जाता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। क्या आ जाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा ब्रेथ था रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर का, और ये हमारा लेंथ था रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर का। और हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। अतः यदि हम ये इस्तेमाल करें तो ये हो गया 2 पाई r और ये हो गया H। अब यदि दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका क्या आ जाता है, कर्व सरफेस एरिया आ जाता है। यानी कर्व सिलेंडर में, सिलेंडर की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई r इंटू H। इसको भी हम लोग स्क्वायर यूनिट में डिनोट करते हैं, पहले ही बता चुके हैं कि एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। इसके बाद यदि टोटल सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको यदि इसको पूरी तरह से पैक करना है तो इसके लिए हमको 2 गो सर्कुलर बेस की आवश्यकता होगी। 2 गो सर्कुलर हम सीजर से उसको काट करके बना करके इसके ऊपर में चिपकाएंगे, यानी 2 एरिया एक्स्ट्रा आएगा। तो इसलिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में केवल क्या जुड़ेगा, ये बेस और ये बेस, यानी एरिया ऑफ सर्किल, 2 गो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी टोटल सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया में हम लोग 2 पाई RH पहले कर्व सरफेस एरिया रहेगा ही, और इसमें 2 पाई r स्क्वायर, चूंकि 2 गो बेस है तो इसको जोड़ देंगे। दोनों में क्या कॉमन है, 2 पाई r, इसमें बच गया H और इसमें बच गया r, ये भी हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। अब
तीसरा चीज, यदि हम वॉल्यूम की बात करें, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका जो बेस है ये सर्कुलर है, यानी इसका जो एरिया होगा वह पाई आर स्क्वायर होगा, और यही सिमिलरली पैरेलल हाइट तक यानी h हाइट तक गया हुआ है, और यही एरिया यहां भी ये कवर कर रहा है, यहां भी कवर कर रहा है, यानी पूरे वायुमंडल में इस हाइट तक ये इतना ही एरिया कवर कर रहा है। अतः यदि हम वॉल्यूम निकालना चाहें, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना चाहें, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी पाई आर स्क्वायर, एच का प्रयोग करते हैं, क्यूबिक यूनिट का प्रयोग करते हैं। सिमिलरली एंड सो ऑन, हम लोग कोण के बारे में भी निकालते हैं, स्क्वायर के बारे में निकालते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।